हाय, आई एम मुनीज़ रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा अनुज और अनुपमा मिल गए हैं। किस तरह से अनुपमा रोती हैं अपनी अनुज के लिए, और जब वो मिलते हैं तो वो भी कितना इमोशनल मोमेंट होता है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो मिल गए हैं अनुपमा और अनुज। क्या कहोगे आप? क्वाइट इमोशनल था देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दे हैव बीन सो मच इन लव एंड देन दे वर सेपरेटेड बाय वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, बहुत चीजें जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकती थी, मगर सॉल्व ना होने की वजह से वो बढ़ता गया एंड दोज आर द कॉजेज ऑफ देयर सेपरेशन एंड नाउ फाइनली इस स्टेज पे आए हैं। तो अनुज डज नॉट रिमेम्बर अनुपमा, उनको याद नहीं है, ही इज लॉस्ट हिज मेमोरी। एंड जो अनुपमा है जहाँ पे अनुज रहते हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मेरा अनुज लौटा दे, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, नो मैटर वॉट, आई विल हेल्प हिम रिकवर हिज मेमोरी। एंड जो अपकमिंग एपिसोड का जो हमें दिखाया है छोटा सा ग्लिम्स, मुझे लगता है कि वो उनका इमेजिनेशन है या उनका सपना है। जिस तरीके से वो बोल भी रही होती है ना, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ मेक्स मी फील कि इट इज नॉट रियल, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। वो बोलती है कि मुझे पता था कि आप अपने अनु को नहीं भूलेंगे, एंड इट्स ट्रू। आई एम श्योर कि इन दिस मेमोरी लॉस ऑल्सो ही रिमेंबर्स अनुपमा, बट आई थिंक ही जस्ट डजंट वांट टू ब्रिंग आउट दोज मेमोरीज। वो जब बांसुरी बजा रहे होते हैं, वो सारा कुछ उन्हीं के लिए होता है, बट स्टिल वो जब सामने आके खड़ी रहती है, he doesn't know who she is. So it is going to be interesting to watch how Anupama is going to help him recover. And I know कि एक शो को चलाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स लगते हैं, you need डोजेस ऑफ एवरीथिंग। आपको इमोशंस भी चाहिए, आपको थोड़ा जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है टू मेक अ सक्सेसफुल शो। बट आई रियली विश कि इस बार जब ये लोग इस तरीके से मिले हैं और अनुपमा ने एक जिम्मा लिया है कि अनुज का मेमोरी वो वापस लेकर आएगी, उनको ठीक करेगी एंड ऑल दैट, आई रियली होप द फोकस डज नॉट stray away from there, उनके ऊपर फोकस रहे। they do deserve to have happiness in their life, they do deserve to have each other in their life। तो इतना करने के बाद अगर इस तरीके से भगवान ने उनको मिलाया है, तो मुझे लगता है कि वहां पे उनके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, एंड अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी separations and all those things should not happen, at least in this track they should get their due, I feel that way। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है। एक उनको भी एक अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, अपनी खुशगवार ज़िंदगी जीना चाहिए, उनका हक है। और आई होप कि अब जो है कोई और आके ऐसा कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई उनके बीच कुछ और क्रिएट ना करे, और वो एक-दूसरे के साथ एक लाइफ़ गुज़ारें। वैसे तो लाइफ़ के स्ट्रगल्स, लाइफ़ के प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो किसी न किसी सूरत में आपके साथ ही रहते हैं, और यही लाइफ़ है। लेकिन इतना कि आपके रिश्ते ही एक स्ट्रगल बन जाए, आपको उनके साथ रहना एक स्ट्रगल बन जाए, तो वो सही नहीं होता है। तो मुझे लगता है अनुपमा को और अनुज दोनों को एक-दूसरे के साथ रहकर ज़िंदगी का मुकाबला करना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज़, अगर आपको हमारे छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा on Star Plus. Take care. Bye bye. Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika Chokse. and you're watching us on Glids Vision US. A. A.